हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु के श्री मुख से सुने कौन है उन्हें सबसे अधिक प्रिय। तो क्या दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को कौन है सबसे ज़्यादा प्रिय? तो आइए सुनते हैं इस बारे में। एक बार की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर मग्न हो गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से जपने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनसे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन किए। उनकी छवि ऐसी आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव जी के दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग के आधे दूर गए ही थे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसे लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों की नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। जब विष्णु भगवान ने शिव शंकर से पूछा तो मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इस प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों की स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। और इतने में क्या देखते हैं कि बीड़ा बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने की कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और उन्हें लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। और भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में दोनों की ओर मुख करती हुई बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनय एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश। तो केवल नाम में ही भेद है, यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि आपकी आत्मा भी एक है, केवल शरीर देखने में दो हैं। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक प्रति जो द्वेष करता है वो मानो दूसरों के प्रति करता है। एक की जो पूजा करता है वो मानो दूसरों की भी पूजा करता है। मैं तो तय कर समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उनका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो। मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भला बुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक की ओर पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया।
लौटकर जब श्री विष्णु बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति हुए मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पे घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा है, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। और थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांत मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इस तरह जो शिव की पूजा करता है वो बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वो त्रिपुरारी को भी मान लेता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।